सर नमस्कार, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार, हमारा नाम संजय दास है, जिला मैनपुरी से आए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या साधना करते थे? संत रामपाल महाराज जी से जुड़ने से पहले हम जैसे हमारे पूर्वज करते थे वैसे हम भी करते चले आ रहे हैं, कर भी थे। हम शंकर भगवान जी को बहुत शंकर मानते थे, महेश्वर मानते थे, अजर अमर मानते थे उनको। उनकी कावड़ भी लाते थे, हरिद्वार जाते थे, वहाँ से करीब 2 बार हम कावड़ लेके भी गए और स्वयं दूध नहीं पीते थे, लेकिन उनकी शिवलिंग पर फुल क्रीम की दूध की थैली जरूर चढ़ाते थे और व्रत भी रखा करते थे। तो उस साधनाओं को करते हुए आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो नहीं मिले पर नुकसान बहुत होता। हम तो उनको ये समझते हैं भगवान है, लेकिन हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटी तो हम ये सोचता है इनकी भक्ति भी करते हुए फिर ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ। पर फिर ऐसा हुआ, कुछ दिनों के बाद हम गुड़गांव के अंदर अपने एक एक्सपोर्ट कंपनी में सिलाई करता था, वहाँ पर जॉब करता था। तो वहाँ पर संत रामपाल महाराज जी बुक्स आई जो, और हमारे साथ 2-4 दोस्त भी थे, उन्होंने भी उनकी किताब को देखना चाहा, लेकिन इतना दुष्ट ये आत्मा से उनको नहीं देखने दीजिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत पाखंडपन होता है, ये भी देखा हमने कह दिया गुरु जी को भी ऐसा जोड़िया, माफ़ करना गुरु जी बंदी छोड़, कि क्यों तुम ऐसी किताबें देखते, इन किताबें मत देखो। हम वंचित रह गए, ना उन्हें भी दी किताब ना हमने खुद दी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? फिर हम ऐसे जुड़े, एक बार हम अपने मैनपुरी जिला में अपने घर मामा के घर गया, मामा के घर, तो मामा से हमने बताया शंकर जी के बारे में बहुत ज़्यादा उनको प्रवचन दिए और बताया वो अजर अमर है और परमात्मा है, उनकी भक्ति किया करो। उन्होंने ये कहा कि संजय वो भगवान नहीं है, जिस दिन तुम जान लोगे शंकर भगवान है या नहीं है उस दिन अपने आप को तुम त्याग दोगे। नहीं, हमने ऐसे कैसे कि हमारा ही बड़े भाई को कहीं से उसने ज्ञान का पुस्तक कहीं प्रचार हो रहा होगा, उन्होंने प्राप्ति की उस ज्ञान को, तो उन्होंने तो नहीं पढ़ी, लेकिन मामा ने उनको अच्छी तरह से पढ़ा किताब को। तब पढ़ा उन्होंने, तो उन्होंने देखा सृष्टि रचना पढ़ी, तो उन्हें ज्ञान समझ में आ गया। उन्होंने ये किताब मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं दूंगा, सिर्फ पढ़िए आप इसको, सृष्टि रचना पढ़िए आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि ब्रह्मा और विष्णु महेश ये अजर अमर हैं या नहीं। ये ठीक है दो। तो हमारे दिमाग में ये बैठ गई, तो हमने सृष्टि रचना को अच्छी तरह से पढ़ा और देखा, तो सेट हो गया। जैसे हमने भूमिका को खेला, पृष्ठ खोली, भूमिका पढ़ी, तो उसमें एक एक अक्षर हमने पढ़ा, तो हमने कि ऐसा वास्तव में ये ज्ञान कहीं दुनिया में नहीं मिला। हे मालिक, हे परमात्मा, तुम कहाँ थे मालिक? मैं कहाँ था? मैं हरिद्वार में ढूंढ रहा था। मैं ये भी सोच लिया था हरिद्वार में जाके हम हिमालय पर्वत अपने शरीर भी गला दूंगा, लेकिन हमको शंकर भगवान चाहिए। हमने यहाँ तक प्रण कर लिया था, किसी हालत में हमें भगवान चाहिए। तो भगवान तो मिले तो यहाँ मिले। हमने मामा से तुरंत बोला ये किताब मुझे, तो मामा की किताब ये मिल नहीं सकती, सिर्फ पढ़ सकते हो। अच्छा, वापस रिटर्न में गुड़गांव आया। जब गुड़गांव जब आया तो हमने अपने मित्र से कहा ऐसा काम कर, तो अगर मेरा सच्चा मित्र है तो मेरा सहयोग करो। ने क्या, कहीं भी चल, मुझे ज्ञान का पुस्तक चाहिए। क्यों ज्ञान गंगा, हमने पुस्तक उसको पढ़ लिया था, टाइटल में लिखा हुआ था। तब उसने कहा सभी बुक्स हमने अपने गुड़गांव के अंदर जितनी थी सभी मार्केट में सानी, मोटरसाइकिल ले गया, लेकिन कहीं ज्ञान का पुस्तक मुझे नहीं मिली। तो फिर ऐसा हुआ कि एक दिन हम बाइक लेके जा रहा था, तो भक्तमती ने हमारी ये कहा कि ऐसा काम करो, आज तुम साइकिल से जाइए ड्यूटी। तो साइकिल से जैसे हम जाने के लिए गया, तो एक बुक्स रोड पे पड़ी हुई और किसी ने उसके ऊपर गुटखा खा के थूक दिया था। वो किताब अपने आप से उड़ रही थी। हमने किताब तो बहुत अच्छी है, देखता हूँ। जैसे उसे मैं उठाया तो ज्ञान का किताब लिखा, तो उसमें इतना मेरे को अच्छा लगा, हमने सीने से लगा दिया, क्योंकि मुझे तो ये रत्न चाहिए, सोना मिल गया मुझे तो, लेकिन ये नहीं देखा इसमें तम्बाकू का गुटखा लगा हुआ है, इसमें गंदगी है, नहीं, सीने से लगा लिया। तो ड्यूटी नहीं गया, वापस आ गया। फिर हमने अच्छी तरह पढ़ा, भक्तमती भी उन्होंने सुना अच्छी तरह। फिर हमने लोगों ने निर्णय ले लिया कुछ दिनों के बाद किताब पढ़ते पढ़ते, वास्तव में ये शंकर भगवान की आज से भक्ति बंद करता हूँ और चलो गाँव चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं करे, परमात्मा की भक्ति करे। गाँव आया, गांव से सबकी जितनी उनकी फोटो थी सारी हमने सब उनके कमरे से निकाल के और सारी इकट्ठी कर ली और रख दिया आके घर पे। फिर हमने तैयारी कर दी किताब से पढ़ करके हरियाणा के लिए गया। काफ़ी लोग हमें विरोध वाले मिले, भटकते जैसे तैसे बरवाला पहुंचा। और बरवाला पहुंचा जाके और हमारे एक बेटा भी छोटा था, करीब 3 वर्ष का, भक्तमती, हम दोनों लोग पहुँचे। जब पहुँचे तो वहाँ पर एकदम भक्तों ने अच्छी तरह से उन्हें क्या ऐसा काम, जूता निकलवा लिया हमारे लिए। जूता तो कोई किसी का पकड़ता नहीं, इतना बड़ा एक दूसरे को वो रहता है हमला के अंदर, हमारे अंदर कि हम किसी के पैर नहीं पड़ सकते। ये तो दूसरे लोग को बताओ, यहाँ जूता पकड़ के जूता जमा कर लिए और कह दिया बाद में आओगे तो आपके जूते मिल जाएंगे। अंदर गया
तो जैसे हमने देखा अंदर जाके तो उन्हें ऐसे भक्तों ने पकड़ लिया कि ऐसा करो भंडारा करिए, हमें भंडारा बाद में करूँगा, पहले हम गुरु जी के दर्शन करूँगा पहले, सबसे पहले। बोले कि नहीं ऐसा काम करो, पहले भंडारा करिए। हमने चलो भंडारा कर लेता हूँ, मुँह धो के हमने कर लिया। बोले कि ऐसा काम करो, मुझे नाम दीक्षा दो, नाम दीक्षा दो। उनमें इतने ज़्यादा नियम थे अपने गुरु जी, नाम दीक्षा तो ले रहा हूँ मालिक, लेकिन आप दया करना मुझ नीच पर, इन नियमों पर आप चलाना, नाम दीक्षा तो ले रहा हूँ। हमने लिया, हमारी भक्तमती ने नाम लिया और भक्तमती ने लिया। उसके बाद नाम दीक्षा लेके फिर हम गुरु जी की लाइन में लग गए, जाके वहाँ पर आशीर्वाद दिया गुरु जी ने। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो एकदम मेरे ऐसा लगा मेरे करंट सा लग गया, यानी ये क्या बात है। और माता एकदम हल्का वजन हो गया शरीर के अंदर, एकदम बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद फिर हम वहाँ पर 2-4 दिन रुके, फिर वहाँ से रिटर्न आए वापस। फिर मंदिर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो इतने ढेर सारे मिले, हम बता नहीं सकते। इस परमात्मा ने इतने लाभ दिए कि मैं कह नहीं सकता। हमारे पर ऐसा घर था, एक कमरा था, तो हमारे पड़ोसी ने क्या काम किया, वो गाटर पटिया डले थे उसमें, और पड़ोसी के एक पेड़ काट दिया, उसके ऊपर गिरेगा। जितना सारा पानी गिरता था घर के अंदर आता था। हम लोग छिप के रहते थे, कोई उधर जाता उस कोने में जाता था, क्योंकि पैसे थे नहीं इतना बनवा लूँ उसको, ऐसी परेशानी थी। जब परमात्मा जब जोड़े, भगवान ने ऐसी दया करी कि मकान का बहुत अच्छा मकान बना दिया परमात्मा ने, और बाकी सब कुछ अच्छा दे। मोटरसाइकिल परमात्मा ने 2 दी, परमात्मा की दया से अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, भगवान की दया से बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ। सर, आप कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले कोई नशा वगैरह करते थे? गुरु जी की दया से हालांकि मैं कभी जीवन में नशा तो नहीं करते थे, पर मांस खा लिया करते थे। लेकिन जब गुरु जी का ज्ञान मिला तो उन्हें उसी दिन से त्याग कर दिया। गुरु जी की दया हुई, इच्छा भी नहीं हुई खाने की, कभी भी नशा तो नहीं करता था, कभी नहीं किया। आज भक्त समाज कुछ मांस वगैरह आज भी खा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और वो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ पाएंगे? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो मांस खाते हैं तो ये समझो बहुत गलत कर रहे हैं। हम किसी के बच्चे को मार के खा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। परमात्मा के बच्चे हैं सभी, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, सभी निर्धन गरीब अमीर सभी जो भी है सब परमात्मा के बच्चे हैं। हम क्यों मारे? परमात्मा के बच्चे को हम मारेंगे तो परमात्मा मुझसे कैसे खुश होगा? तो हम सभी से यही विनम्र निवेदन करता हूँ, सभी बहन भाइयों सबसे, कि बिल्कुल ही जीव हत्या महापाप है, ऐसा ना करें। और संत रामपाल महाराज जी से जुड़ने के लिए काफ़ी उनको चैनल आते हैं। साधना टीवी चैनल पर 7:30 बजे उनका सत्संग आता प्रोग्राम, और बाकी यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी लीडर संत रामपाल महाराज जी के नाम से देख सकते, सर्च कर सकते हैं। और फेसबुक पे देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, और टैमलर भी देख सकते हैं, अदरवाइज प्लेटफार्म पे देख सकते हैं। उससे जुड़ने के लिए संत रामपाल महाराज जी के जो सत्संग आता है साधना टीवी चैनल पर, उनके लिए नीचे एक पट्टी चलती पीली, उसके नीचे विभिन्न प्रकार के प्रमाण निम्न नंबर होते हैं, उन पर संपर्क करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर जैसे आपका जिला हो, प्रदेश हो, जहाँ पर जाकर के आप नाम ले सकते हो उनसे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।